हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में यह चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। इसमें एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि समीकरण युग्म में बदलकर तब उसका हल करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों, आपके मन में होता होगा सॉल्यूशन किसको कहते हैं, मतलब हल किसको कहते हैं। तो किसी भी समीकरण में जो अज्ञात राशि होती है, जो चर राशि होती है, उसका मान निकालने को ही क्या कहते हैं, हल करना कहते हैं। अब इसमें आपको मालूम होगा कि x का पावर जो होना चाहिए वह 1 होगा, तब यह रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर 1/x है। जब x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना पावर हो जाएगा, -1। इसलिए अभी यह रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण में हमें बदलना होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि माना कि 1/x, दोनों समीकरणों में 1/x है और 1/y भी है, तो 1/x को u मान लें और 1/y को आप v मान लें, v। वाह, तब देखिए कि समीकरण 1 का रूप क्या होता है। समीकरण 1 रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है मतलब चेंज होता है। किस फॉर्म में, तो u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। इसको आप सिंप्लीफाई करिए। 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, 6 होगा। 2 से भाग कीजिए 6 को, 3 चांसेस, 3 टाइम्स, तो 3u और u को मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 3 से डिवाइड कीजिए 6 को 2 टाइम्स और 2 से v को मल्टीप्लाई कीजिए, 2v इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12। इक्वेशन 3 रखिए इसको। इक्वेशन 1 आपको जब आंसर में फिर से उतार लेंगे, समीकरण 2 रिड्यूस होता है। समीकरण 2 रिड्यूस हो जाता है 1/3 और 1/x के बदले तो हम u लगा रहे हैं, तो u/3, u डिवाइडेड बाई 3 प्लस v डिवाइडेड बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यह नीचे में कांस्टेंट है। अब ये लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि वेरिएबल u और v का पावर 1 है। अब ये कांस्टेंट है 3 2 नीचे में डिनोमिनेटर में, जिसका हम एलसीएम ले लेंगे और इसको ऐड कर देंगे भिन्न के जोड़ की तरह। 3 2 का एलसीएम 6 हुआ। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 चांसेज, 2u प्लस फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3v इक्वल टू 13/6। दिस इम्प्लाइज 2u प्लस 3v इक्वल टू 6 चला जाएगा ऊपर, 13/6 इंटू 6, 6 कट जाएगा 13। इक्वेशन 4 इसको मान लीजिए। और तब 3 मेथड आप पढ़े हैं, विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड, दूसरा आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब किसी भी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे। तो समीकरण 3 में आपको और 4 में ध्यान देना है। अगर u को हम विलोपित करते हैं अर्थात एलिमिनेट करते हैं u को, इसके लिए हमें समीकरण 3 में u का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक और समीकरण 4 में u का गुणांक दोनों बराबर होना चाहिए। तो 3 और 2 को बराबर करने के लिए दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, तो 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 को 6 के बराबर लाने के लिए समीकरण 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि u का
गुणांक 6 हो जाए, दोनों का गुणांक बराबर हो जाए, u का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 गुणा 2 तथा समीकरण 4 गुणा 3 से, अब तब उसके बाद हम घटा देंगे। पहले लिख लेते हैं 2 से 6u प्लस 4v इक्वल टू 24 और 4 के बदले लिखाएगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। अब हम इसको घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, यह भी घटाओ, यहाँ भी घटाओ और यहाँ घटाओ, ये तो विलुप्त हो गया, कट गया। 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, -5v इक्वल टू 24 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 4 गया 5 और 3 माइनस 2 तो 1, माइनस चिन्ह लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज v का वैल्यू -15 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू 5 से 15 कट गया 3, 3 हो गया, माइनस माइनस भी कट गया। तो आपको v का वैल्यू 3 मिल रहा है। अब v का वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ जगह है, यही कर लेते हैं। v का मान समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 में देने पर या 3 में प्रतिस्थापित करने पर, देने या प्रतिस्थापित, सुटेबल वर्ड प्रतिस्थापित ही होना चाहिए, प्रतिस्थापित अर्थात सब्स्टिट्यूट करने पर। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि v की जगह पर हम 3 यूज करेंगे। समीकरण 3 हम किसी में भी 3 में या 4 में v का वैल्यू रख सकते हैं। तो 3u प्लस 2 इंटू v के जगह पर 3 इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज 3u प्लस 6 इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज 3u इक्वल टू 6 ट्रांसपोज हो जाएगा, लेफ्ट से राइट की ओर चला जाएगा, इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज u का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 3 ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट से राइट, इधर इंटू में 3 है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 से 6 कट गया 2 बार 2। तो बच्चों u का वैल्यू आया 2, v का वैल्यू 3 आया। अब चूँकि u बराबर है 1/x, दिस इम्प्लाइज u का तो वैल्यू है आपका 2 बराबर 1/x। तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्टेप वाइज चलना ठीक है। x नीचे है तो इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x इक्वल टू 1। फिर अब x का वैल्यू निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/2। यही आंसर हुआ है x का वैल्यू। और चूँकि v का वैल्यू 1/y है और v का वैल्यू आपको कितना प्राप्त हुआ है बच्चों, 3 इक्वल टू 1/y। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इधर आएगा ऐसे, तो 3y इक्वल टू 1। और फिर y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 3 इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर इंटू उधर डिवाइड, मतलब इधर गुना तो उधर भाग, तो 1/3 हो गया। यही आपका y का आंसर हुआ, यही आपका सोल्यूशन। प्रश्न है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो ये अभी रैखिक समीकरण नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का कितना है पावर, 1/2 है। लीनियर होने के लिए पावर कितना होना चाहिए, 1।
तो हम ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन में माना कि इसको इक्वेशन 1 इसको 2 मान लीजिए, माना कि 1/√x और 1/√y, तो माना कि u बराबर 1/√x, √x के बदले u और v 1/√y के लिए। इसलिए समीकरण 1 रिड्यूस हो जाता है किस फॉर्म में, 2 इंटू u, क्योंकि 1/√x या 1/√x है तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। ये हो गया आपका समीकरण 3। और समीकरण 2 रिड्यूस हो जाता है किसमें, समीकरण 2 रिड्यूस हो जाता है 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, समीकरण 4। इस तरह इस समीकरण में रिड्यूस हो जाता है इक्वेशन 2। अब आपके सामने सिंपल इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। सिंपल इस सेंस में कि यह आसान है हल करना। तो अगर u को एलिमिनेट करना हो, लुप्त करना हो, विलोपित करना हो, तो समीकरण 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह u का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम घटा लेंगे। नहीं, आपकी इच्छा है कि हम v को एलिमिनेट करें, तो ऐसा कीजिए, समीकरण 3 में आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 या 9, इसमें भी 9 है, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, v के अनुसार करते हैं। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, तो समीकरण 3 में आप 3 से गुणा करें। गुणा करने का मतलब है कि LHS पूरे में और RHS पूरे में गुणा करेंगे। तो 2 3 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल टू 3 2 जा 6, और 4u से इक्वेशन 4 जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो वैसा ही लेना है। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ने पर लिखा हुआ ऐड करना है। ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं और गुणांक भी बराबर है, इसलिए दोनों कट जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 6 4 10u 10u, ये हो गया 6 - 1 5। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई है तो 10 उधर जाएगा डिवाइड में, 5/10, इसको काटिए 1/2, u का वैल्यू हो गया 1/2। अब u का वैल्यू जो 1/2 है उसको समीकरण 3 या 4 किसी में भी आप प्रतिस्थापित कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। u के इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब सब्स्टिट्यूट करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करिए समीकरण 3 में, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज u के जगह पर 1/2 रख देंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, 2 2 कैंसल, तो क्या बचेगा 1 प्लस 3v इक्वल टू 2। तो बच्चों 2 से 2 कट गया, मतलब क्या हो जाएगा, एक बार कटेगा, यहाँ डिवाइड होगा। अगर ऐसा लिखा हो 2 - 2, यहाँ काट देते हैं तो यह घट गया 0, और 2/2 है तो यहाँ काटते हैं तो कितना होगा आपका आंसर, 1। यहाँ पर अंतर होगा, यहाँ पर भागफल होगा। तो चलिए 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज 3v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू 1/3।
अब u और v का मान निकल गया है, u का वैल्यू 1/2 और v का वैल्यू 1/3, जिसे अब चूंकि u बराबर है 1/√x, ठीक है, u का मान कितना है 1/2, तो u की जगह पर आप 1/2 रखें, 1/√x। अब क्या करेंगे आप, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो √x इंटू 1 तो √x हो जाएगा, और 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। जो बच्चों √x इक्वल टू 2 हो तो x का वैल्यू कितना होगा, हम दोनों तरफ वर्क करके निकालेंगे। √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा x, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, फिर v का वैल्यू कितना था 1/√y था, लेकिन v का वैल्यू आपको कितना आया है 1/3, दिस इम्प्लाइज 1/3 इक्वल टू 1/√y। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो √y इक्वल टू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब y का वैल्यू कैसे आएगा, जबकि √y दिया हुआ है, तो हम स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, √y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 9। यही आपका आंसर हुआ। अब आपके सामने प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 4x प्लस 3y इक्वल टू 14, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे इसमें, तो समीकरण 1 और 2 मान लिया गया है। अब माना कि u बराबर है 1/x, 1/x की जगह पर समीकरण 1 और 2 दोनों में 1/x मौजूद है, हम u का इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण 1 किस में रिड्यूस हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, समीकरण 1 इम्प्लाइज 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3, और समीकरण 2 रिड्यूस हो रहा है, बदल रहा है किसमें, 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, इक्वेशन 4। इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म आपके सामने मौजूद है। अब हम u को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, u को, तो इसके लिए u को एलिमिनेट करने के लिए u का दोनों समीकरणों में गुणांक समान होना चाहिए। जबकि पहले समीकरण में 4u है, दूसरे समीकरण में 3u है, तो पहले समीकरण में 3 से गुणा करना होगा, दूसरे समीकरण में 4 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करने तथा समीकरण 4 में किसे गुणा करना है, 4 से गुणा करके घटाने पर घटाएंगे तो क्या आएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, u वाला टर्म, u वाला पद कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 9 25y इक्वल टू 42 माइनस 92 माइनस 50 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 92 में से 42 को घटा लेंगे, अब माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब y का मान कितना होगा, y का मान
25 इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 50/25 दो बार कट जाएगा, -2 हो गया। y का वैल्यू -2 आया। अब y के इस वैल्यू को, इस मान को हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। y के इस मान को समीकरण 3 या 4 किसी में रखिए, में प्रतिस्थापित करने पर, किस में, 3 में। तो 4u + 3y = 14, दिस इम्प्लाइज 4u और -3 × 2 = 14, दिस इम्प्लाइज 4u बराबर है 14 प्लस, इधर माइनस तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा जोड़ने पर वैल्यू। तो u का वैल्यू कितना होगा, 20/4 = 5। तो बच्चों u का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया -2। मेरे पास यहाँ पर जगह है, चूँकि u = 1/x था तो u का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, इसलिए 5 = 1/x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x = 1, दिस इम्प्लाइज x = 1/5, क्योंकि 5 से इधर गुना उधर भाग हो जाएगा। और x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू -2 आया है। यही आपका हल हुआ। x और y जो इसमें चर है उसका मान निकाल लिए, वही समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का हल होगा। तो बच्चों आपके सामने एक प्रश्न है, इसमें समीकरण युग्म में पहला समीकरण है 5/x - 1 = 1/y - 2 = 2, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो यह लीनियर इक्वेशन तो अभी नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा कि माना कि u = 1/x - 1। बच्चों 1/x - 1 दोनों समीकरणों में है, तो हम u 1/x - 1 को u सपोज कर लेते हैं, और फिर दोनों समीकरणों में 1/y - 2 भी मौजूद है। 1/y - 2 दोनों समीकरणों में है, तो ऐसा करते हैं कि 1/y - 2 को भी मान लेते हैं। तो माना कि u और v का वैल्यू हुआ, तो समीकरण 1 बदल जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, तो 5u + v = 2 समीकरण 3, और समीकरण 2 रिड्यूस हो जाएगा, बदल जाएगा, किस रूप में आ जाएगा, तो 6u - 3v = 1, इस तरह का होगा। अब समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से सिद्ध करते हैं या प्रतिस्थापन विधि से, किसी विधि से। तो पहले का 2-3 क्वेश्चन हमने बनाया है कैसे, विलोपन विधि से। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, किसी भी विधि से करना है। तो समीकरण 3 से प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 3 या 4 या 2 समीकरण में से किसी भी समीकरण में से 2 चर में से किसी एक चर में मान निकालकर उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 3 से बिल्कुल सिंपल है, v का मान निकाल लीजिए। v का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 - 5u, इसको आप 5 मान लीजिए, समीकरण 5। और v के मान को, तो बच्चों इसको शुद्ध रूप से क्या बोला जाएगा
v का मान u के रूप में, u के पदों में, v का मान u के पदों में, तो v के इस मान को समीकरण 3 में से निकाला है तो 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापन विधि में ही होता है, एक समीकरण से वैल्यू निकालते हैं किसी एक चर का दूसरे चर के रूप में और उसको दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 4 में हमें प्रतिस्थापित करना है v के मान को, तो जहाँ पर v होगा समीकरण 4 में वहाँ पर हम 2 - 5u से v को रिप्लेस कर देंगे। तो यही रिप्लेस करने के बाद आया है 6u माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 × 2 = 6। तो बच्चों ध्यान देना है, दो टर्म जब भी होगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे आप, और जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ब्रैकेट के बाहर 3 है, -3, तो -3 से इन दोनों पदों में गुना होगा। यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। 3 × 2 = 6, तो -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 + 15u = 1। दिस इम्प्लाइज 6u + 15u कितना हो जाएगा? 21u हो जाएगा, और 6 उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, तो 6 + 1 हो जाएगा, तो 21u = 7। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो u का वैल्यू 7/21 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 21 को 3 बार, तो 1/3। अब u के इस मान को आप 5 में रखिए, समीकरण 5 में रखिए या समीकरण 4 में रखिए, हम इधर कर रहे हैं। u के मान को समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 5 में, तो v = 2 - 5u = 2 - 5, u का वैल्यू कितना है? 1/3, तो u तो 5/3 हो जाएगा। यह भिन्न का घटाव है, 3 × 2 = 6 - 5, 1/3 हो जाएगा। किसका वैल्यू? v का वैल्यू। दिस इम्प्लाइज v = 1/3। 3 × 2 = 6 - 5/3 = 1/3। तो बच्चों u का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ? 1/3, और v का वैल्यू भी 1/3 ही आया। हाँ ठीक, u और v दोनों का वैल्यू 1/3 आया। u = 1/x - 1। दिस इम्प्लाइज u का वैल्यू कितना है? 1/3 है, तो 1/3 = 1/x - 1, चूँकि u = 1/3। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो x - 1 = 3 × 1 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x = 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा = 4। आंसर आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब चूँकि v का वैल्यू कितना है बच्चों? v का वैल्यू 1/3 है, अब v = कितना है? 1/y - 2 है। दिस इम्प्लाइज 1/3 = 1/y - 2।
तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस टू इंटू वन, वाई माइनस टू इक्वल टू 3 इंटू वन, तो 3 होगा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। यही आपका सॉल्यूशन हुआ।